आज इस वीडियो की वजह से आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो कामयाबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ जिसकी वजह से आप हमेशा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहोगे। आप जो करना चाहते हो, जैसी कामयाबी चाहते हो, वो आपको मिलने वाला है। आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है दोस्तों, क्योंकि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति यदि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है, कोई स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करता है, दिन रात लगा रहता है और फिर भी उसकी मेहनत रंग नहीं लाती, ना तो स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं, ना ही कोई फलाना व्यक्ति कामयाब हो पाता है। तो इसकी वजह है कि कामयाबी मेहनत के साथ साथ कुछ बदलाव भी चाहती है। एक होता है हार्ड वर्क, जिसमें गधों की तरह मेहनत करते रहो लेकिन रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आता। दूसरा होता है बदलाव के साथ, इंप्रूवमेंट के साथ हार्ड वर्क, जिसमें कामयाबी की गारंटी होती है। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जो वक्त के साथ बदल जाता है उसे ही कामयाबी नसीब होती है। जो खुद को बदल नहीं पाता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कामयाब होने के लिए जितना जरूरी है मेहनत करना, उतना ही जरूरी है खुद को बदलना। कामयाबी कुछ तो बदलाव चाहती है, कुछ तो ऐसी वजह है, कुछ तो ऐसी चीज है जो बिल्कुल पहले जैसा है। इसलिए कामयाब होना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन हो सकता है एक छोटा सा बदलाव कामयाब बना दे आपको। और किसी महान इंसान के द्वारा कहा भी गया है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इंसान के छोटे छोटे कदम अगर किसी पहाड़ या आसमान तक पहुंचने की ताकत रखता है, तो छोटे छोटे बदलाव कामयाब बनाने की ताकत रखता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज रास्ता बनाया है तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। खुद को बदलने का अर्थ है खुद को कामयाबी की ओर ले जाना, खुद को इतना काबिल बनाना कि कामयाब होना आसान हो जाए। 5 ऐसे गारंटीड तरीके बताने वाला हूँ जिसे बदलकर आप पढ़ाई के साथ साथ किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो। नंबर 1, हर इंसान जीरो से शुरू करता है, लेकिन कामयाब होने के लिए जब मेहनत की बारी आती है तब वह सोचता है कि मैं ये चीज सीख जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूंगा तभी मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करूंगा। मेरे ही कई दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, पहचान के लोगों ने, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था जब मेरे पास ये हो जाएगा ना तब मैं ये काम करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन कई सालों के बाद भी वे उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए, शुरू ही नहीं कर पाए। वे जिस चीज को, जिस काम को सीखना चाहते थे उसे कभी सीखने की कोशिश भी नहीं कर पाए। इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। वर्तमान में जो चीज परफेक्ट लगती है, भविष्य में उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। बहुत सी कमियां उन चीजों में आज भी है जिसे हम परफेक्ट मानते हैं। कामयाबी कहती है कि प्रेजेंट में आप जो कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, बस कर जाओ, शुरू कर दो। मैंने जब YouTube पर वीडियो डालना शुरू किया था तो मुझे ठीक से बोलना नहीं आता था, ना ही एडिटिंग आती थी, ना ही राइटिंग, और ना ही मैं YouTube के बारे में कुछ जानता था। सब कुछ मैंने करते करते ही सीखा और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। फर्क इतना है कि जीरो से शुरू किया था सीखने के लिए और आज 10 लाख से भी ज्यादा की फैमिली हो चुकी है। जिस तरह ठंड के दिनों में कोहरा पड़ जाने से दूर दूर तक रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन चलते रहने से आगे का रास्ता ऑटोमेटिक दिखने लग जाता है, इसी तरह कामयाबी के लिए बस चलना शुरू करो। चलते चलते रास्ते साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जब भी माइंड में कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है कि इसे करने से मुझे कामयाबी मिलेगी, तो उसे प्रैक्टिकल करके एक बार जरूर देखें। समय वक्त के साथ साथ मेहनत करते करते ऑटोमेटिक उस काम में कब आप बेहतर बन जाओगे आपको ही पता नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1 में सीखने वाली बात यह है कि दुनिया में परफेक्शन की तलाश करना छोड़ दो, चाहे वो किसी इंसान में हो या किसी चीज में हो, या फिर ये सोचना, ये कहना छोड़ दो कि मैं परफेक्ट बनूंगा, परफेक्ट ये चीज सीख लूंगा तभी स्टार्ट करूंगा, तभी ये काम करूंगा। बल्कि आज से, अभी से जो कुछ भी करना चाहते हो उसकी तैयारी शुरू कर दो, चाहे वो IAS IPS बनने की तैयारी हो या किसी भी फील्ड में हो। नंबर 2, हम कामयाब लोगों से जितना ज्यादा प्रभावित होते हैं उतना ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुरे लोगों से, गालियां देने वाले लोगों से और नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों से प्रभावित होते हैं। अपने लाइफ का कंट्रोल कभी दूसरों के हाथों में मत दो। किसी के तारीफ करने से ज्यादा उछलो मत और किसी की बुराई करने पर भी ज्यादा निराश मत हो। अधिक तारीफें सुनने और प्रभावित होने से घमंड बढ़ जाता है, फिर व्यक्ति कुछ सीख नहीं पाता और ना सीखने के कारण ग्रोथ रुक जाता है, अर्थात वह लंबे समय तक कामयाब बना नहीं रह सकता। ठीक उल्टा, किसी के मुंह से बुराई सुनने के बाद प्रभावित होने से दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा होने लगते हैं, सही चीजें भी गलत दिखाई देने लगते हैं। कई बार
हम खुद को दूसरों से कमजोर समझने लगते हैं, आत्मविश्वास का स्तर नीचे गिरने लगता है और बुराई का स्तर बढ़ने लगता है। अपना एक ही लक्ष्य रखो और सिर्फ उसी फील्ड से प्रभावित रहो। एक गुरु बनाओ, उसी को फॉलो करो। 10 लोगों की 10 बातें केवल ध्यान भटकाने का काम करेगा, जबकि कामयाबी एक लक्ष्य, एकाग्रता मांगती है। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। पॉइंट नंबर 2 में सीखने वाली सबसे बड़ी बात कि दूसरों से प्रभावित होना छोड़ दो। नंबर 3, अपने आप को साबित करना अच्छी बात है। दुनिया को ये दिखाने के लिए मेहनत करना कि मैं कामयाबी के लायक हूँ, देखो मुझ में भी कुछ काबिलियत है, देखो मुझ में क्या काबिलियत है, क्या अच्छी बात है, इसलिए खुद को साबित जरूर करो। लेकिन जब व्यक्ति खुद को साबित करना चाहता है तब वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जोश जोश में गलतियां भी बहुत करता है। और गुस्से में व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में स्मार्ट तरीके से इंप्रूवमेंट के साथ सही दिशा में मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। किसी को दिखाने के लिए हम बेहतर वर्क करते हैं, किसी को दिखाने के लिए हम ज्यादा बेहतर अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी को दिखाने के लिए हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत से बदलाव होते हैं और ये बहुत ही जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3 में सीखने वाली बात कि खुद को साबित करो, लेकिन खुद को इंप्रूव करने पर ज्यादा फोकस करो, तुम खुद ही साबित हो जाओगे। नंबर 4, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपकी असली शक्ति, असली स्ट्रेंथ क्या है, तो बहुत से लोग अपने किसी टैलेंट को बताएंगे, कुछ लोग अपने बॉडी को कहेंगे, तो कुछ लोग अपने दिमाग को कहेंगे। लेकिन एक रियल स्ट्रेंथ जो सभी में कॉमन होती है और जो दिमाग से भी ज्यादा शक्तिशाली है, उसके बारे में बहुत ही कम लोग बताएंगे। जो दिमाग से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो दिमाग को भी कंट्रोल करता है, वो रियल स्ट्रेंथ प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है। मन क्यों? क्योंकि मैंने बहुत से टैलेंटेड और ज्यादा दिमाग वालों को देखा है कि वे अपने मन पर काबू नहीं कर पाने के कारण कभी कामयाब नहीं हो पाते या जिंदगी में कुछ ढंग का काम नहीं कर पाते। इसलिए जिनका मन चंचल होता है, जो अपने मन पर काबू नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को कम दिमाग वाले, कम टैलेंटेड लोग भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वे अपने मन पर नियंत्रण रखकर एक ही दिशा में मेहनत करते हैं, जिससे उनका फोकस और एक्सपीरियंस बढ़ता ही जाता है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन की शक्ति अपार है। नंबर 4 में बदलाव और सीखने वाली बातें, कंट्रोल योर रियल स्ट्रेंथ, अपने असली शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में करें। नंबर 5, लाइफ में लोग दूसरों को बड़ी ही जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं। खुद की हर गलती माफ कर देते हैं और दूसरों की छोटी सी गलती को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। अधिकतर लोग दूसरों से अच्छे की उम्मीद करते हैं, पर क्या वे खुद अच्छे बन पाते हैं? योग एक्सरसाइज के लिए क्या खुद के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर दिन योग एक्सरसाइज मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना ही है? क्या ऐसा कर पाते हैं या फिर समय का बहाना देते हैं? जब हम समय बर्बाद करते हैं तो क्या हम खुद को पनिश कर पाते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं तब क्या खुद को हम सजा दे पाते हैं? दूसरों को तो दे ही देते हैं, पर क्या खुद को देते हैं? अधिकतर लोग दूसरों से वादा पूरा करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद से किया हुआ वादा उतनी ईमानदारी से पूरा नहीं कर पाते जितनी की कामयाबी के लिए जरूरी है। ना तो जंक फूड खाने से खुद को रोक पाते हैं, ना ही मन को भटकने से रोक पाते हैं। एक दिन मेहनत करते हैं और 4 दिन डीमोटिवेटेड रहते हैं। इन सभी आदतों को बदलो, खुद के प्रति स्ट्रिक्ट ईमानदार बनो, दूसरों को ना बोलना सीखो, जरूरी काम को समय पर खत्म करना सीखो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, खुद से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। ये सब करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलेगी, तब कहना कि शिवानंद साहू झूठ बोलता है, झूठा है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी ईमानदारी से इन सभी टिप्स को फॉलो करेगा वो कामयाब जरूर होगा। कम से कम 7 दिन ये चैलेंज लेकर देखो दोस्तों, आपके अंदर बदलाव आता है या नहीं। दोबारा इस वीडियो में आकर हमें कमेंट करके बताना, क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार है? कमेंट में अभी बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।